बैठक लेंगे। सलूम्बर उपचुनाव के बारे में पदाधिकारियों से फीडबैक भी सीएम भजनलाल लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, दोपहर 3 बजे उदयपुर आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है सीएम भजनलाल का। आपको बता दें कि डबोक एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे, जहां पर एक रिजॉर्ट में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। जाहिर सी बात है, कई मुद्दों को लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। सलूम्बर उपचुनाव के बारे में पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बता दें कि 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और खुद सीएम भजनलाल शर्मा आज जो है उदयपुर के दौरे पर रह सकते हैं। प्रस्तावित दौरा उनका बताया जा रहा है, जहां पर सलूम्बर उपचुनाव के बारे में पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंधमारी हुई है। जेल में आपको बता दें कि एक मोबाइल और एक जले हुए मोबाइल के 2 टुकड़े मिले हैं। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जेल प्रशासन की सुरक्षा पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कैनर मशीन और कड़ी सुरक्षा के दावे जो है वो फेल होते हुए दिख रहे हैं। रातानाड़ा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको जोधपुर से दे रहे हैं, जहां पर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंधमारी हुई है। जेल में एक मोबाइल और एक जले हुए मोबाइल के 2 टुकड़े मिले हैं। जांच की जा रही है और आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं और अज्ञात के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जेल प्रशासन की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश की 7 सीटों पर 13 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी 7 सीट पर जीत का दावा कर रही है। मजबूत संगठन के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कामों के आधार पर बीजेपी जीत तय मान रही है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जीत का रोड मैप तैयार कर उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश पदाधिकारियों, पन्ना प्रमुख और 40 स्टार प्रचारकों की टीम के जरिए जीत की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पर हमारा संगठन सुदृढ़ है, सब दृष्टि से हम मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लोगों की, देश के लोगों की चॉइस ये बीजेपी रही है। प्रदेश की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। स्टार प्रचारकों को रणनीति के जरिए चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। मदन राठौर की माने तो चुनाव जीतने के लिए पार्टी का रोड मैप तैयार है। हमारी तैयारी कोई अचानक नहीं हुई है। हमारी तैयारी है, हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, हमारे मंडल और इस स्तर पर हमारा संगठन सुदृढ़ है, सब दृष्टि से हम मजबूत हैं। तो हम उस आधार पर, और फिर राजस्थान और केंद्र सरकार की जो बजट है, उनकी जो घोषणाएं जो हमने विकास की है, वो आधार हमारा रहेगा। जनता के बीच में जाकर के हमने ये सब जनता को बताया है और जनता समझती है, सब देखती है। कांग्रेस ने जो पहले जो भ्रम पैदा किए थे, वो भ्रम का निवारण भी हो गया है, इसलिए जनता अब हमारे साथ है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी किस रणनीति के तहत जीत की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख को मैदान में उतारा है। ये सभी मतदाता के घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। मतदाताओं को विकास का विजन पत्र भेजा जा रहा है। मतदाताओं को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। बीजेपी ने प्रदेश पदाधिकारियों को उपचुनाव के क्षेत्रों की जिम्मेदारी दे दी है। 40 स्टार प्रचारकों के जरिए मतदाताओं को साधा जा रहा है। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी दावा कर रहे हैं कि सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लोगों की, देश के लोगों की चॉइस ये बीजेपी रही है और राजस्थान के लोगों की भी हमेशा उन्होंने बीजेपी को ही साथ लेकर चलने का सोचा है। ये 7 क्षेत्र के उपचुनाव है। बीजेपी की वैसी एक ही सीट है, हम तो वो पक्का जीतेंगे ही, पर हमारी एक ही सीट है। बहरहाल इन 7 विधानसभा उपचुनाव में किसी पार्टी के प्रत्याशी की हार जीत से कोई खासा फर्क किसी भी राजनीतिक दल को पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इतना जरूर है कि जिस राजनीतिक दल की जितनी सीटें मिलेंगी उसका कद जरूर नापा जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
के देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक परिवार पर 3-4 लोगों ने हमला किया और चाकू से हमला कर 3 भाइयों को लहूलुहान किया है। आपको बता दें कि घायल अवस्था में तीनों को हॉस्पिटल लाया गया है।